कारणवश कोई पूंजी धन पैसे लेके जाना भूल गया, लेकिन हजामत बनवानी थी। तो हजामत बनवाने के लिए जैसे ही बैठा, उसने नाई से बोला कि भाई तू मेरी हजामत बना देगा, मेरे पास पैसे नहीं है, भगवान के नाते तू मेरी हजामत बना दे। ऐसे ही बोल दिया उसने, तो जैसे बोल देते भगवान के नाते तू मेरी हजामत बना दे, तो कहते ना भगवान के लिए बना दे, ऐसा बोल दिया। बोला ठीक है। नाई ने हजामत बना दी, वो चला गया। 2 4 6 घंटे में वापस लौट के आया। बोले ये तेरे जितने पैसे बनते थे उतने पैसे काट ले, 20 30 50 जितने भी हजामत के बनते होंगे उस ज़माने में। वो कहने लगा महाराज ये किस चीज़ के पैसे हैं? बोले तूने हजामत जो बनाई मेरी। बोले आपने तो हजामत में ये कहा था कि भगवान के नाते तू मेरी हजामत बना दे, तो मैंने तो भगवान के नाते ही आपकी हजामत बना दी ना, भगवान के लिए ही आपकी हजामत बना दी। और जो चीज़ जो काम मैंने भगवान के लिए कर दिया उसका इस संसार में कोई मूल्य नहीं है। जो काम मैंने भगवान के लिए कर दिया उसका इस संसार में कोई मूल्य नहीं है। मैंने तो कर दिया और मैं भूल भी गया। तो कितनी ऊंची समझ उस नाई की रही होगी। तो रोज़मर्रा के जो आप कार्य करते हो अपने घर में, कुछ काम ऐसे भी सोच लो, अपने घर में परिवार में संत मिल जाए, संत सेवा मिल जाए तो वो तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन संत रोज़ मिलेंगे नहीं, संत सेवा कुछ कर नहीं पाओगे। वो तो बहुत बड़ी बात है जिनका संतों के चरणों में अनुराग है, संत सेवा करते हैं। लेकिन संत नहीं भी मिले, संत सेवा रोज़ नहीं भी मिले, तो घर परिवार में ही, अड़ोस पड़ोस में ही कुछ तो ऐसा काम अवश्य कर दो जिसके बदले आपको चाहना हो। एक बड़े विरक्त बुजुर्ग संत ये बोला करते थे, माताएं बहनें उनसे पूछती थी कि महाराज जी हम गृहस्थ में कैसे साधना करें, गृहस्थ में रहते रहते हम साधना कैसे करें? बोले बेटी ये तो बड़ी आसान है, या तो आप नंद है या किसी की भाभी है या दोनों है, या आप सास है या बहू है या दोनों है, किसी की सास होगी किसी की बहू होगी। यही रिश्ते नाते घरों में होते हैं। आप जिसके लिए जो करो उससे बदले की भावना मत रखो। और हम तो यहाँ तक कहते हैं कि संतान को पाल दिया, परोस दिया, बड़े कर दिया, नौकरी के लिए मदद कर दिया, उनसे ये बदले की भावना मत रखो कि बुढ़ापे में आपकी सेवा करे ना करे। हमारा प्रारब्ध होगा, सेवा हो जाएगी, नहीं होगा नहीं होगी। हम आशा क्यों बांधे? क्योंकि प्रारब्ध के हिसाब से आप नहीं चाहोगे तो भी हो जाएगा। आप उसकी इच्छा करके कुछ बदल नहीं दोगे, बल्कि इच्छा करके आप भिखारी बन जाओगे, चिंतित हो जाओगे। बाई चांस आपने इच्छा करी, बेटा बेटी ऐसे नहीं निकले तो, या उनकी नौकरी किसी दूसरे देश में, प्रदेश में, शहर में लग गई तो कुड़कुड़ाएंगे कि बेटा तो आया नहीं, बेटी तो आई नहीं सेवा करने, हम बीमार पड़े। तो ऐसी इच्छाएं पालो ही मत। भगवान अपने हिसाब से व्यवस्था करेगा। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है, बेटे बेटी दूर होते हैं, अड़ोसी पड़ोसी कर देते हैं सेवा। अन्य लोग आ जाते हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं है, वो लोग सेवा करने आ जाते हैं। तो पता भी नहीं है कल को क्या होना है। सारा जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है पूर्ण रूप से कोई जानता भी नहीं है। तो हम भविष्य के बारे में ज़्यादा सोच सोच के भिखारी क्यों बने? क्यों ना वर्तमान में ही हम कुछ ठीक ठाक कर लें। और वर्तमान में ठीक ठाक ये करना है कि यदि हमारे मन में 100 इच्छाएं उठती हैं किसी भी काम के प्रति, तो उनको थोड़ा 90 करने की कोशिश करें। क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। जो इच्छा लगे आपको सामान्य रूप से पूरी हो जाए ठीक है, नहीं तो वो खामखा आपके दिमाग को वो खराब करेगी। वो एक संत बोला करते थे कि 100 की कर दे 60, उसमें से दे आधी काट। संत बोलते हैं, अपने को जुमले निकालते हैं सीख लेने के लिए। 100 की कर दे 60, उसके दे आधे काट, यानी 30 रह गई इच्छाएं। 10 करेंगे, 10 हटाएंगे और 10 के जोड़ेंगे हाथ। 100 की कर दे 60, 100 इच्छा उठे मन में, उनकी तो कर दे 60 और उनके दे आधे काट। 10 करेंगे, 10 छुड़ाएंगे और 10 के जोड़ेंगे हाथ, तो यानी 10 इच्छा पूरी करने का मन किया। कहने का मतलब ये है कि फालतू बातें सोचने से मन ही खराब होता है। और यदि आप वर्तमान में खुश नहीं रह रहे हो, आज आप खुश नहीं रह रहे हो,
फिर भविष्य में खुशी मिलेगी इसकी क्या गारंटी है। जो सामने रखे हुए लड्डू को छोड़ के भविष्य के रसगुल्ले की कल्पना कर रहा है, क्या पता रसगुल्ला मिले ना मिले, सामने वर्तमान में खुश रहे। तो ये एक सूत्र आज ले जाओ अपने जीवन का। संतों के पास आते हैं तो पहले भी हमारी यही परंपरा थी, अभी भी यही परंपरा है। और संतों के पास क्या होता है? सत्संग ही होता है। वही उनका अमूल्य पूंजी, अमूल्य खजाना है। वही जो उन्होंने जीवन में स्वयं समझा है, जाना है, वही वो बताएंगे कि अपना जीवन जो है थोड़ा अनपेक्षा वाला जियो, अपेक्षा ज़्यादा मत पालो, क्योंकि जो होना है वो तो होगा, उसे आप नहीं रोक सकते, हम नहीं रोक सकते। तो जो कर रहे हो आप उसमें ज़्यादा ये मत सोचो बदले में ये मिले वो मिले। जो मिलना होगा वो मिल के रहेगा, आपका लिखा हुआ है, वो प्रारब्ध कहो उसको, आपका लिखा हुआ है, कोई टाल नहीं सकता। तो फिर भिखमंगे क्यों बने? अरे हम कोई चीज़ नहीं भी मांगते ना कई बार तो व्यक्ति दे के चला जाता है। एक कथा है, संत लोग अलग अलग तरीके से सुनाते हैं कि एक राजा था, उसका एक वजीर था, या उसका एक समझो नौकर था, वजीर था, या सहयोगी था, कुछ भी कहो। वो बड़ा ईश्वर परायण, ईश्वर में रास्ता रखने वाला। तो वो राजा जो था उसके पास एक दूसरा भी था, उसका ही कोई सहयोगी दूसरा। वो ईश्वर परायण उतना नहीं था, दोनों रहते एक ही जगह थे राजा के पास। तो वो आपस में बातचीत करते हैं। वो कहने लगा, देख भाई, भगवान ऐसे हैं, सबको खिलाते हैं, सबको देते हैं भगवान, और किसी को भूखा नहीं रहने देते। और तू ना भी चाहे तो भी खिला देंगे, तू चिंता मत किया कर, भगवान पे विश्वास कर। बोले मैं ना खाना चाहूँ तो भी खिला देंगे, ऐसा तो संभव नहीं है भाई। मैं खाना चाहूँ तो खिलाएंगे, वो तो बात मैं मान गया, लेकिन मैं खाना ना चाहूँ तो भगवान कहाँ से खिला देंगे? मैं ही मना कर दूँ तो? ऐसे कुतार्किक था। लेकिन दूसरा जो था उसकी आस्था बहुत थी। वो कहने लगा, नहीं, भगवान किसी को भूखा नहीं सोने देते, चिड़िया पेड़ पे से गिरती नहीं है, दाना चुगती है उसे भी मिलता है, हम तो मनुष्य हैं, जरूर खिलाते हैं। तू ना भी चाहे तो भी तू भूखा ना मर जाए, तेरे शरीर को उनको टिकाना है ना, तो तेरा उतना अन्न का, उतना जल का जो प्रारब्ध है वो उनको पूरा करवाना है। तो तुझे खिला के वो किसी न किसी निमित्त पूरा करवाएंगे। तेरा कोई अन्न और जल का प्रारब्ध है ना। अब हमारा भी यहाँ कितना अन्न हमें यहाँ खाना है, कितना जल, वो निर्धारित है ना, तो हम उतना ही खाएंगे। जब हमारा यहाँ से पूरा होगा हम चल पड़ेंगे। तो ये सब ईश्वर ने व्यवस्था दी हुई है। तो वो कहने लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। बोले ठीक है, आजमा के देख ले। बोले देख, मैं कल का दिन ही देता हूँ, मैं खाना नहीं चाहूँगा, देखे मुझे कैसे खिलाते हैं भगवान। उसने सोचा कि यदि मैं यहाँ रहूँगा तो यहाँ तो राजा भी बोल सकता है, कोई भी बोल सकता है कि भाई खाना खा, मेरी पत्नी भी बोल सकती है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से निकल के कहीं अरण्य जंगल में चला जाता हूँ। वो चला गया जंगल में, वहाँ मुझे कौन टोकेगा खाना खाने के लिए? किसी ने नहीं टोका। बोले बढ़िया है। 8 घंटे बीत गए, किसी ने टोका नहीं। शाम तक ही तो करना है, बस 12 घंटे का चैलेंज है। सुबह कहा था शाम करनी है, सुबह 6 बजे का निकला हूँ, शाम के 6 बजे तक किसी ने नहीं खिलाया, तो बात खत्म हुई। बोले एक दिक्कत और हो सकती है, अब ना चरवाहे भी आएंगे चराने के लिए, वो टोक सकते हैं कि जी भूखा लग रहा है, तू खाना खा ले। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से हटता हूँ और यहाँ से हट के मैं उस, वहाँ एक पेड़ लग रहा है, उस पर चढ़ के बैठ जाता हूँ, किसी को मैं दिखूंगा नहीं। वहाँ बैठ गया, बस मैंने अभी कुछ घंटे बिता दिए, कुछ और बचे हैं, मेरा बात सच हो जाएगी। और पेड़ पे चढ़ के बैठ गया। अब होता क्या है कि कहीं से जो है डाकू लोग जो है वो डकैती डाल के आ रहे थे। तो उन्होंने सोचा दोपहर का मामला है, धूप में क्या है, थोड़ा पेड़ के नीचे ही बैठ जाते हैं। और पेड़ के नीचे सुस्ताने लगे। बोले अब बैठे हैं तो कुछ काम कर लो, जो माल डकैती का लेके आए उसको ज़रा देख तो लो क्या क्या माल था। तो वो तो सब उठाए, रसोई में से उठा लिया, सब उठा लाए डकैती का माल। अब वहाँ देखने लगे सारा, अरे भाई ऐसा लग रहा है हम तो आज उनका जो है जो भोजन रखने का बर्तन था वो भी उठा लाए, तो उसमें भोजन भी आ गया। बोले दूसरा बोला बढ़िया है, भोजन आ गया तो पेट की अपनी बुझेगी भूख, खाएंगे। दूसरा एक साना डाकुओं के गिरोह का बोला नहीं नहीं, उन्हें ये पता चल गया होगा यदि कि डाकू आ रहे हैं और उन्होंने ऐसी रोटी बना दी होगी जहर डाल के, तो हम तो मर जाएंगे। बोला ये भी बात तेरी ठीक है। बोले हम नहीं खाते, एक काम करते हैं किसी को खिला के देखते हैं। बोले सारे हम ही लोग हैं और कोई है नहीं। इधर उधर देखा, पेड़ पे एक बैठा है।
आ, भाले मारेंगे नहीं तो खा, पीटेंगे नहीं तो खा, और ज़बरदस्ती इसको 3 रोटी खिलाई। फिर उसको याद आए कि देखो कैसा निमित्त भगवान ने बनाया, वो कभी भूखा नहीं रखते, जितना अन्न जल जिसका जहाँ है अपने तरीके से मार के भी वो खिलाते हैं। तो भविष्य की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वर्तमान में जो है अपने कर्मों पर वहीं ध्यान दो, क्योंकि कर्म की अकाट्य गति है, कर्म का सिद्धांत है। जैसा आप कर रहे हो, आप करते समय याद रखो ना रखो, लेकिन डेटा सेव हो गया, अंदर वो फीड हो गया, वो आपको भविष्य में कुछ ना कुछ करवाएगा। इसलिए वर्तमान में अपने कर्मों को ऐसा ही करो जिन कर्मों में आपको कभी ग्लानि ना हो, कभी पश्चाताप ना हो। न जाने कौन सा पल आखिरी पल हो, तो आखिरी पल में आपको ये ना हो हाय मैंने ये किया था, क्योंकि जैसा आपने जीवन भर किया है अंतिम क्षणों में वही आपको चिंतन चलेगा और वहीं से आपकी गति निर्भर करेगी। अपने जीवन को वर्तमान में पूरी सावधानी से जियो, और सावधानी से वर्तमान में जीने के लिए प्रेरणा चाहिए। वो प्रेरणा मिलती है संतों के पास। यदि आप अपने जीवन को अच्छा जीना चाहते हैं, सावधानी पूर्वक, साधन पूर्वक, भजन पूर्वक जीना चाहते हैं, तो संत शरण में जाइए। संत शरण में जब आप जाएंगे तो वो नित्य आपको प्रेरित करेंगे कि आप अपना जीवन सुंदर जिए, क्योंकि वो उनके जीवन में उतर चुका है। वो कभी भी उन पर कैसा भी दबाव पड़े, वो शास्त्र से हटके अपना जीवन नहीं जिएंगे। जैसा बड़े बड़ों ने, हमारे ऋषियों ने जिया है, वो ऐसा ही जीने की कोशिश करेंगे, वैसा ही आचरण बनाने की कोशिश करेंगे। जब वो वैसा आचरण बनाएंगे त्यागपूर्ण, तो उनके संपर्क में आने से, उनकी ओरा में आने से, उनके सत्वचन सुनने से, उनके सत्संग का लाभ लेने से हमारे अंदर भी वही आ जाएगा। यही जीवन की पूंजी है। और ये हमारी जो भारतीय संस्कृति है, ये अभी तक यदि पूरी की पूरी मजबूत है, तो उसका कारण है हमारी गुरु शिष्य परंपरा। हमारी गुरु शिष्य परंपरा मजबूत है, इसीलिए ये सब चल रहा है। चलो, नारायण प्रसाद लो।